विग्रहं जगन्नाथं वन्दे कबीरं परम। सारी में चढ़ा ये हमको चढ़ा है जूठा हो गया नहीं ऐसा नहीं चढ़ता जो एक के प्रांगण में पधारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा मूर्ति देवियों बैठ जाइए पूरे समाज के आज का दिन महापर्व का दिन है, महाउत्सव का दिन है। मानवता के पुजारी, मानवता के संरक्षक, मानवता के मित्र सदगुरु कबीर साहब का भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में आज भी वो अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। इसलिए जो कबीर में आस्था रखने वाले संसार के जितने लोग हैं आज उनके लिए ये महापर्व का दिन है, महाउत्सव का दिन है, महाखुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। इससे प्रसन्नता का और गौरव करने का क्षण कोई हमारे लिए हो भी नहीं सकता। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय समाज, भारतीय धर्म, भारतीय व्यवस्था, भारतीय संस्कृति जिस विषाक्त वातावरण से गुजर रही थी और मानवता का मर्दन हो रहा था, मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा था, ऐसे संक्रमण काल में जब सदगुरु कबीर साहब आए हैं, उन्होंने इस देश की दुर्दशा देखी है, समाज की व्यवस्था देखी है, उनका मन खिन्न हो गया है। और मुझे नहीं लगता है कि भारत का दुनिया के इतिहास में विशेष रूप से आध्यात्मिक जगत में और धार्मिक जगत में इतना कठोर सत्य बोलने वाला कोई महापुरुष पैदा हुआ। उन्होंने अपनी बात इस तरीके से रखी कि जो उनके विरोधी थे, जिनके विरोध में अपनी बात कह रहे थे, जिन लोगों ने भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों को बहुत आघात पहुंचाया था, उन्होंने भी उनकी बात को बड़ी ध्यान से सुना और ये महसूस किया कि कबीर साहब जो कह रहे हैं अत्यंत मूल्यवान चीजें हैं और इनके विचारों को, इनके साधनों, संदेशों को अगर सुरक्षित रखा जाए, उसका संरक्षण किया जाए और प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए, तो चिरकाल तक मानवता की सेवा करने में समर्थ है। विस्तार से अपनी बात कहने का लोग समरण नहीं कर पाऊंगा। सुभाष जी हैं और लोग हैं, जगहों पर भी जाना है, तो उनके बारे में जितना कहा जाए, रैली जैसा विचार लिखा है जिसका ज्ञान सागर से भी गहरा, आकाश से भी ऊंचा और उसकी वास्तविकता समझने के लिए कबीर साहब जैसा कोई व्यक्तित्व हो तभी समझ सकता। हम इतना ही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि मानवता क्या है, मनुष्यता क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, इसी को न समझने के कारण भारत के धर्मों ने अपना जो अस्तित्व था वो खो दिया था। इसलिए मानवता ही धर्म है। हम जब एक दूसरे से मिले, आप जानते हैं इस देश में जात पात का जो जहर था उससे इस देश का कितना पतन हुआ, कितना नुकसान। हम लोग इसी देश में पैदा हुए, लेकिन हम मनुष्य के रूप में पैदा होकर मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार मेरे पास नहीं था। हम पशु का जीवन जीने के लिए विवश थे। हम मंदिर नहीं जा सकते थे, ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते थे, प्रार्थना नहीं कर सकते थे, हमें शुद्ध कहा जाता था। तो ये सब जो घटिया दृष्टिकोण था, इसने भारतीय समाज का पूरे दुनिया में भारत को कलंकित किया। उसके खिलाफ कबीर साहब ने आवाज उठाया। उन्होंने सबको एक ऐसा धर्म दिया, एक ऐसा जीवन दर्शन दिया, एक ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया, एक ऐसी परंपरा विकसित की जिसने भारत की क्या, दुनिया के लोग, उनका दर्शन क्या है, पवित्र गंगा के समान है। जिस प्रकार से गंगा में सारी छोटी मोटी नदियां मिलकर के वो पवित्र हो जाती हैं, गंगा जब कहलाने लगती हैं, उसी प्रकार से इस देश और समाज के जितने लोग हैं कबीर साहब के धर्म में जाकर के मिल करके सब एक हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को अपना संदेश सुनाया जिन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला था।
ऐसे लोगों को उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में निर्धन और गरीब, धनी और ऐश्वर्यवान सब एक है। और उन्होंने बड़ी करुणा की धार बहाई, सबके आंसू पोंछे, सबको जीवन जीने का रास्ता बताया। समाज में घृणा थी, वैमनस्यता थी, ईर्ष्या थी, राग द्वेष थे, एक दूसरे के प्रति मन में जो आदर का भाव नहीं था, जिससे समाज टूट गया था, विशृंखल हो गया था। इसके अनेक कारण हैं, बहुत देर तक मैं नहीं रह सकता। केवल इसी विचारधारा को न अपनाने के कारण भारत कमजोर हुआ और भारत की आत्मा करार उठी। उस भारत की आत्मा को कबीर साहब ने सांत्वना दी है। उस भारत की एकता, अखंडता, भारत के धर्म, भारतीय संस्कृति। हम कई बड़े जगहों पर जाते हैं, लोग कहते हैं कबीर साहब मुसलमान थे। मैंने छत्तीसगढ़ में कहा, राजपुर में सन्यासी लोग आए थे और शंकराचार्य के प्रतिनिधि आए थे कि मध्यकाल में कबीर साहब न होते तो आप दर्जी स्वामी होकर आप नहीं चलते, आपकी सारी पीठों पर मस्जिदें बन गई होती। कबीर साहब के मूल्य को समझिए। कबीर साहब से महान संत, कबीर साहब से महान विचारक, धर्म उपदेष्टा इस संसार में कोई नहीं है। वो सबके हैं और सबको अपने घर में पूजा करनी चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए और सुन करके उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। आप लोग इस जयंती के अवसर पर आए, अब सब लोग कबीर साहब अधिक से अधिक पढ़ें, उनको समझें, जानें और जिए, तो समाज में कोई बुराई नहीं रह जाएगी। एक अच्छे, एक सुसंस्कारिक, सुसभ्य समाज की हम स्थापना कर सकेंगे। एक कबीर साहब को उपयोगिता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ये निवेदन करते हुए कि कबीर चौरा में तो जब मैं आता हूँ, कई प्रकार के लोग आए और इस धारा को किधर करें। बीजापुर का मूल चिंतन है, दर्शन है, उसको सबको पढ़ना चाहिए। उसी में उनका संपूर्ण व्यक्तित्व, जीवन दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण सब कुछ इतना व्यवस्थित है कि आप पढ़ेंगे तो आप अंदर से परम संतुष्टि का अनुभव होगा। तो बहुत सारे विषय हैं, जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर साल यहाँ जयंती मनाई जाती है, बहुत प्राचीन मंदिर है, इसकी गरिमा है, इसकी महिमा है। यहाँ के लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। भले हम काशी में हैं, बहन जी बड़े दायित्व बोध के साथ, उनके मन में कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, और हम तो उनके ऋणी हैं कि हमारे कर्तव्य का पालन वो करती है। हम तो 6 महीने में कभी कभी आ जाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ, सबका स्वागत है, मंदिर सबका आशीर्वाद पाने का। तो इस प्रत्येक कबीर साहब सब आस्था रखें, विश्वास रखें, तो हम लोग एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने विचार को विराम देता हूँ। बोलिए संत सद्गुरु कबीर साहब की जय, जागो साहब की जय, धनधरदास साहब की जय, सुख गोपाल साहब की जय, भगवान साहब की जय, निखिल मानवता की जय, संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब की जय।